एक मिनट ले लेता हूँ मैं। एक बच्चा कह रहा भाई मेरे को पता लगा। हाँ जी, एक बार ऑनलाइन वाले थम्स अप करेंगे यार एक बार। ऑनलाइन वाले भाई, ऑनलाइन वाले यार, कल शादी में गए हुए थे हम एक, और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है यार। ये क्या बात है? और हमें यार ये लीड क्या लगा रखा है? इधर जल्दी बढ़। अच्छा यार, ठीक है भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया 100% फेवरेट है और वो जीत ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। लेकिन लास्ट कुछ ऐसा था कि हरा देंगे वो। अच्छा, हाँ ये सब पता है तुम्हें, ये सब पता है तुम्हें। मैंने फ्लो में पूछा, फटाफट लग गए सारे। यही गलती हो रही है हमसे। हाँ जी प्लीज, ये ब्लंडर हो रहा है हमसे। इंडिया पाकिस्तान का मैच दोबारा आ जाएगा, ऐसे आईसीसी के टूर्नामेंट चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये समय है ना हमारा, ये फरवरी का लास्ट खत्म हो गया बस। अब अगर गिनती, कई बच्चे कह रहे हैं 100 दिन, 70 दिन, 80 दिन, भाई 84 डेज है। 84 तो गलत सोच रहे हैं, 50 ही दिन रह गए तुम्हारे पास, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। अब ये 50 दिन से क्या होगा, ब्रेन में थोड़ा सा प्रेशर डलेगा, वो प्रेशर डलना जरूरी है। आप अगर अभी भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में और वो कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहे हो कि यार सारा ब्रेक है तगड़े वाला, तो आप बहुत बड़ी गलती में। ये पढ़ाई में पता क्या चीज चाहिए होती है, यही चीजें चाहिए होती है कि क्या हमारे अंदर कौन कौन से सैक्रिफाइस हैं जो हम छोड़ सकते हैं। भाई आज मेरा बर्थडे है, सपोज, अरे यार सपोज करो मेरा आज बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे की सारे प्लान जो है वो कह रहा हूँ कि यार नेक्स्ट ईयर देखूंगा। वो आपने अपने शरीर को एक कमांड दे दी कि मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं कर रहा, मैं किसी नहीं जा रहा, मैं इधर नहीं जा रहा, उधर नहीं जा रहा, मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगा, क्योंकि मैं अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या बर्थडे है, जन्मदिन है या कुछ भी है, तो 5-6 दिन पहले ही हमारे माइंड में वो खेलने लग जाता है। तब पढ़ाई में अपने आप ही वो रुचि जो है वो कम हो जाती है। तो हमें अपने आप ही अगर रुचि बनाए रखना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो इन चीजों से हमें बचना होगा। जैसे आपने क्या करा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच को सोच के ही आपने अपनी जो पढ़ाई की तरफ जो रुचि थी वो खत्म होगी। फिर भी मैं जोर लगा रहा हूं, हमने आज के दिन में आपके 4 टेस्ट हैं। 4 टेस्ट में आपका, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, आईपी लीड का रीजनिंग का टेस्ट है, कंप्यूटर का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। इसमें मैंने बोला कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा आएगा, हालांकि उसमें टॉपिक जो भी मेंशन होगा, लेकिन उसमें फुल फॉर्म, उसमें जो ये एक्सटेंशन है कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, ऐसे वाली चीजें हमने बार बार पूछी है, हर टेस्ट में पूछेंगे भी, वो मेंशन नहीं है क्योंकि वो जर्नल है। बाकी जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, कंप्यूटर के उस टॉपिक से तो मिल रहे होंगे, साथ में फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म का हमने अलग से कोई टेस्ट नहीं बनाया ना, तो हम हर एक टेस्ट के अंदर फुल फॉर्म डाल लेंगे। नोट कर लेना इस बात को। रीजनिंग में क्या है कि जो टॉपिक आपके डाले हुए हैं वो तो आएंगे, प्लस कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आ सकते हैं, जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए हैं, लेकिन वो जर्नल है। जर्नल मतलब यहाँ पे 4 इमेजेस दी हुई है, पहचानना है कि इनमें से कौन सी राइट इमेज है और यहाँ पे टिक करना है, ऐसे वाले, है ना, कंप्लीट द इमेज या जो भी उसको बोलते होंगे यार, है ना। मिरर इमेज नहीं, काउंटिंग फिगर तो आपका टॉपिक है, उससे आपको क्वेश्चन भी आता है, लेकिन मैं, हाँ, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे अगर हम पीछे 4-5 साल में जाके देखें तो वो दिखे नहीं है, पर ऐसा नहीं कि दिख नहीं सकते। तो इसलिए 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको उसके मिलेंगे। अब बात आती है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे आईपी लीट है तो हमारे ना 2 ही टेस्ट हैं, कि भाई रीजनिंग का, कंप्यूटर फिजिक्स का। नहीं भाई, तुम्हारे 3 टेस्ट हैं। ऑल लीट में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के टेस्ट होंगे वो आईपी वालों को भी देने हैं, और जब आईपी के मैथ का टेस्ट होंगे वो ऑल लीट वाले भी देंगे, क्योंकि ऑल लीट का मैथ का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यानी हमारी डबल मेहनत है कि हमें उसी यूनिट 1 के चैप्टर 1 के 2 पेपर बनाने होंगे, एक आईपी लीट के लिए, एक ऑल लीट के लिए। क्या बात क्लियर हो रही है? यानी जो आज हमने मैथ का पेपर बनाया है उसको सभी आईपी लीट वाले बच्चों को देना है। जिनको लग रहा है कि मेरे 2 पेपर हैं आज के दिन में, 3 है, अच्छा सर पेपर तो ठीक है, अब तो कोचिंग चल रही है तो हम टेस्ट कब देंगे? मैंने अगर ये 9 बजे डाला पेपर तो कम से कम 12 से 15 घंटे तक एक्टिव रहेगा, लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है तो हमने 9 AM 23 तारीख से वो एक्टिव किया है, और 9 AM
24 तारीख तक वो एक्टिव रहेगा, यानी 24 आवर ये 4 टेस्ट। अब अगर कोई बच्चा कहेगा मेरे पास तो 24 घंटे में टाइम ही नहीं था क्योंकि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, अरे भाई थी अब, तेरे मम्मी पापा, मेरा बर्थडे था, अरे भाई 24 घंटे में तेरा बर्थडे था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने वो टेस्ट ओपन नहीं करा, मैं, आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो। देखो यार, अभी भी कम से कम ना 40 से 50 बच्चे टेस्ट सीरीज वाले बैच में ऐड ही नहीं हुए। वो सोच रहे हैं कि मैं उनके घर जाके उनको ऐड कराऊंगा। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैंने एक दिन का समय दे दिया, वो सिर्फ इसलिए कि यार उस कल तक तो 92 थे, आज तो उसमें 144 के अराउंड स्टूडेंट हो गए, यानी इस एक दिन के समय में इतने बच्चे बढ़ गए हैं। अब जब 1-2 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे, जब वो छूट जाएंगे तब वो आएंगे और कहेंगे पुराने एक्टिव कर दो। पुराने ना एक्टिव हो भाई साहब, पुराने टेस्ट एक्टिव नहीं होंगे कभी भी। रो लोगे, धो लोगे। इसलिए कह रहा हूं कि अपना 24 घंटे का टाइम है, आपको ये 4 टेस्ट अपने टाइमली देने हैं। मतलब हर दिन 24 घंटे का नहीं रहेगा, हर दिन 10 से 12-15 घंटे तक का मैक्सिमम टाइम की, सुबह करा रात के 11-12 बजे तक वो डन हो जाना चाहिए। ठीक है जी। किसी और को कोई डाउट है? हाँ जी भाई साहब, किसी को, तेरे को, किसी को भी? हाँ सिल्की बेटे, हाँ किसी को कोई डाउट है? बस एक जो चीज चल रही है वो ये चल रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं अब जो मुझे आके बता रहे हैं, हाँ भैया मैं ना नौकरी का सोच रहा हूँ। पता क्यों? क्योंकि उनकी फट रही है अभी। उनको अब लग रहा है भाई साहब ये तो टाइम आ गया नजदीक और मेरे से हो नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं? तुम उसका शरीर, उसका दिमाग जो है आसान चीज की तरफ कि यार लीड नहीं, मैं ना नौकरी देखूंगा। फिर कई कहेंगे मैं ना अब ये लीड नहीं, अब मैं सिर्फ ये देखूंगा और इसमें भी मैं ये पार्ट देखूंगा। तो आपके मन में ये स्वाभाविक है, हमारे मन में भी आता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जब एक प्रेशर आता है तो या तो वो सिद्धू बोलता है, या तो प्रेशर में आदमी मर जाता है और या फिर निखर जाता है, बिखर जाता है या निखर जाता है ना। कमेंटेटर भी बोलते हैं। वो मैच याद करो, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया जो है घुटनों पे आ गई, वो मैक्सवेल भाई साहब लेट एक पैर पे खड़े होके छक्के मार रहा था और जितवा के ले गया भाई साहब। वो ऐसा हिस्ट्री का मैच था कि कोई भी बंदा अगर मैच के पहले 20 इवन 30 ओवर भी देखेगा ना, वो बोले अफगानिस्तान जीत गया यार, सब बंद बुंद करके अफगानिस्तान के लिए जश्न मनाना चालू कर दिया था। और एक पैर पे खड़ा होके बंदा, एक पैर पे, उसके पास ऐसा था कि वो स्ट्राइक भी चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि चेंज करेगा तो उड़ा देंगे उनके स्पिनर, उनकी बॉल जो है फिरकी की तरफ जा रही थी। यस या नो? तुम्हें अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता रहा हूं, एक बंदे ने पूरे मैच को पलट दिया। ऐसी लोग कल बता रहे हैं, कल के 90% सबके लिए फेवरेट इंग्लैंड थी, लेकिन कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक करके हिस्ट्री बना दी। आईसीसी में आज तक कभी 350 चेज नहीं हुए, उसने करके दिखा दिया। आईसीसी के किसी भी इवेंट में, चाहे वो वर्ल्ड कप था चाहे चैंपियन ट्रॉफी थी, 350 कभी कोई चेंज नहीं कर पाया, उन्होंने कर दिया। कैसे कर दिया? और नहीं तो अगर आप 20-30 ओवर देखोगे शुरू के, तो आप जाके सट्टेबाज वाला देख लेना, सब हार उड़ गए भाई साहब, सब साइड में लग गए सट्टे वाले साहब। तो भाई बात ये है, ये मैं एग्जांपल आपको क्यों लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आप रिलेट कर पाओ कि जो भाई साहब प्रेशर में टूट जाता है वो बर्बाद है, लेकिन जो सोचता है मैं प्रेशर मैं करूंगा, और तुम्हारे पास हमारा कंधा है भाई साहब, हमारा हाथ है, हम आपको नहीं बिखरने देंगे, आप बस हमारा सपोर्ट। मैं क्या कह रहा हूं, अब क्या अगर आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप टेस्ट खोल लोगे, पेपर दोगे, उसमें देखोगे यार कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करेंगे हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके पास हमारा सहारा है। अगर आपने इस टाइम पे ऐसे छोड़ दिया तो भाई साहब पक्का है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अगर पकड़ा और अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज किया तो यहाँ से चीजें निकल के आएंगी। कहाँ पे आएंगी? HBTU आएगा, यहाँ से निकल के आएगा YMCA आएगा, DTU आएगा, जो आप चाह रहे हो। भाई साहब कुछ ऐसे बच्चे हैं, 17 रैंक का लड़का था, DTU में उसकी आई थी, मैंने उसे बोला बेटे तेरी सिविल ब्रांच, पूछा पॉलिटेक्निक का, मैंने उसे बोला बेटे तेरी सिविल ब्रांच है, तू एनवायरमेंट ले ले DTU में, और नहीं तो तेरे को सिविल मिल रही है NSUT में। उसने नहीं मानी मेरी बात, करा नहीं पापा ने कहा है टाटा पावर है, इतना बढ़िया काम है, मैं वो बेंगलोर चला गया। और कह रहा है कि सर कोई औकात ही नहीं है, सर मेरे को बताओ क्या करना है। अब दोबारा लिखेगा पेपर, 17 रैंक आई थी DTU में, उसको NSUT भी मिल जाता है, और अब दोबारा लिखेगा, अभी तुम्हारे साथ टेस्ट भी देगा, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपको पता लग जाए। मतलब ऐसे वाले भी बच्चे हैं, हम आपको टाइमली बता रहे हैं कि ये समय अब आपका मैच के बारे में सोचने का, मुंजाल सर के बर्थडे के बारे में सोचने का, मुंजाल सर की एनिवर्सरी के बारे में सोचने का, अपने बारे में सोचने का, मेरे बर्थडे, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी के बारे में सोचने का नहीं है। आप सिर्फ अब आपने अगर कुछ करना है
तो वो बेटे ये है कि भाई हम अपना जो चीजें कैसे कर रहे हैं। अब भाई मैं अगर इससे पूछूं निखिल तू सही बता कितने घंटे पढ़ रहा है, ईमानदारी से बता तेरे कितने घंटे पढ़ रहा है। वो कह रहा पूरी रात भर जागा रहता है, करता क्या है अभी ये बता ही नहीं रहा कि क्या करता है। हाँ रात भर जागना एक अलग है, बता दूं तो सबको पता चल जाएगा ना। ये भी बात है, क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। मतलब ये मोटा मोटा कह रहा है कि मैं 10-12 घंटे दे रहा हूं, ये अच्छी बात है यार। तुम में से कई बच्चे ऐसे कर भी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जिनको लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं हो पा रहा है, तो यकीन मानो आपने अगर इसे पकड़े रखा ना, इसे छोड़ दिया तो गड़बड़ है। अगर आपने इसे पकड़े रखा तो बात जो है वो बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। किसी को डाउट है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कोई डाउट है? अर्श बाद में आया। अर्श भाई मैंने ये यही बताया कि भाई ओल लीट वाले बच्चों को भी, जो आईपी वाले बच्चों को भी मैथ का ये टेस्ट देना है। जब आईपी का मैथ का टेस्ट होगा तो ओल लीट वाले भी दे देंगे, दो टेस्ट हो जाएंगे एक यूनिट के, क्या दिक्कत है, 2 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हर्ष ऑनलाइन वालों को सब क्लियर है, एक बार बताएंगे प्लीज। अबे तुम्हें लग रहा है कि मैं रात को 3 बजे वेडिंग से आया हूं? लग रहा होगा यार मैं नहाया नहीं हूं, ऑन कैमरा कह देते हैं। जरूरी थी यार वो वेडिंग में जाना, हमारे स्टूडेंट की थी तो जाना जरूरी था, चलेगी इसलिए। अबे छोटे ना यार, आ जाओ सर। हाँ कोई रह गया? 1 से 3 का आपने टाइम दिया है, ओटीटी टेस्ट देने बस में 3 टेस्ट हो जाएंगे। 3 टेस्ट है ना आज के, तो 4 हैं आज, 4 टेस्ट है, 24 घंटे का समय है। हाँ ये कह रहा है एक टेस्ट की टाइमिंग कितनी है? एक टेस्ट यार आधे घंटे का भी है, कोई 1 घंटे का भी है, नॉर्मली 40 से 50 मिनट का है। मतलब अगर आप चारों टेस्ट देखोगे तो टोटल मिला के वो 2 घंटे के टेस्ट, टोटल मिला के 2 घंटे के टेस्ट। हाँ जी वही तो बोल रहा हूं, अगर 30 क्वेश्चन है 30 मिनट, 40 क्वेश्चन है 40 मिनट, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है 25 मिनट, ऐसे करके मामला चल रहा। ठीक है जी, आइए सर आइए प्लीज, एक बार क्लैपिंग करेंगे जोरदार सर के लिए यार। थोड़ी थोड़ी है, चलो लास्ट सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे है ना, लिखो क्वेश्चन।